बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सदाकत व अमानत। ठीक है, सदाकत को हम अलग समझेंगे, अमानत को हम अलग से समझेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं सदाकत के ऊपर। सदाकत का लफ्ज़ बना है बेसिकली अरबी लफ्ज़ सिद्कुन से। सिद्कुन आपने मुअल्लिमुल कुरान में पढ़ा, सिद्कुन कहते हैं सच्चाई को। और आपके पास जैसा कि लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि सिद्क या सच्चाई एक मुस्लिमा अब्दी और आलमगीर खूबी है, यानी ये एक ऐसी क्वालिटी है जो दुनिया के हर मज़हब में जिसको अच्छा तस्वुर किया गया है और जिसे दुनिया के सारे मज़ाहिब एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसका इस्तिलाही मफ़हूम क्या है? सिद्कुन से बना है सदाकत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया सादिक और अमीन मानती है। सादिक क्यों कहा जाता है? उनकी सच्चाई की वजह से सादिक कहते हैं सच्चे को। सदाकत से मुराद ऐसी बात है जिसमें इरादे, कौल और फ़ेल में तज़ाद ना हो। यानी आप जानते हैं ना, हदीस की रूह से अमाल का दारोमदार नियतों पर है। यानी अगर इंसान की नीयत साफ़ होगी तो उसकी बात भी ठीक होगी। नीयत कहते हैं इरादे को, नीयत का लफ्जी मतलब है इरादा। अगर इंसान नीयत ठीक करेगा, अंदर से उसकी सोच ठीक होगी, तो यकीनन उसकी बात भी बिल्कुल सच्ची होगी और उसके काम में भी उसकी राइट थिंकिंग नज़र आएगी। समझ में आ रही है बेटा? कुरान की रोशनी में हम देख लेते हैं सदाकत की अहमियत और फजीलत। ये सदाकत जो है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सादिक और अमीन होना पूरे अरब में मशहूर था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे, सच्चे थे, ईमानदारी से अपना काम करते थे। यही वजह है ना कि हज़रत खदीजा ने उनको शादी के लिए पैगाम भी भिजवाया था, निकाह का पैगाम भिजवाया था। किस चीज़ से मुतासिर होकर कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो माल फ़रोख्त किया था। ये आप लोग बचपन से वाक़या पढ़ते आ रहे हैं मुअस्सरा का, कि मुअस्सरा ने आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने माल में इतनी बरकत हुई थी, उनकी ईमानदारी की वजह से, उनके सच बोलने की वजह से, उनकी लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग, लेन देन के मामलात इतने साफ क्लियर थे कि उन सारी चीज़ों से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की थी। समझ में आ रही है ना? कुरान की रोशनी में देखते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमा रहा है, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। यानी इंसान के दिल में जब अल्लाह ताला का खौफ होगा तो वो किसी गलत काम करने का इरादा ही नहीं करेगा और हमेशा सच बोलेगा। और सच बोलने वाले यानी ईमान वाले मोमिनीन के साथ अल्लाह का साथ है, और वो मोमिनीन जो सच बोलते हैं वही मोमिनीन कहलाने के लायक है ना। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह निसा में, अल्लाह ताला ने कुरान में बेशुमार जगह पे इंसान को सच बोलने की, सदाकत की तालीम दी है। अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन है? यानी अल्लाह ताला की हर बात हक है, हमें इस बात का यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए हम तक जो पैगामात पहुँचाए हैं, जो अहकामात पहुँचाए हैं, वो सब सच हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे की हिफाजत फरमाता है, उससे मोहब्बत फरमाता है, और अल्लाह ताला ने इंसान के फ़ायदे के लिए सारे अहकामात नाजिल फरमाए हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सच्चाई के बारे में अपनी हदीस मुबारक में बारहा जिक्र फरमाया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की रिवायत है, फरमाते हैं, सच्चाई इख्तियार करो, सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है। यानी सच बोलना भी नेकी है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। यानी जो बंदा सच बोलता है, नेक काम करता है, तो वो यकीनन रोज़े आखिरत उसका हिसाब किताब सही होगा, उसके अमाल नामे में नेकियां ज़्यादा निकलेंगी और वो जन्नत में जा पाएगा। लेकिन इसके बरअक्स दूसरी हदीस में जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि वो शख्स जो झूठ बोलता है, अल्लाह ताला उसे हलाकत में डाल देगा। यानी वो मरने के बाद भी क्या होगा? दोज़ख की आग में जलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुनाफिक जो है, मुनाफिक आप लोगों ने क्लास 4 में भी पढ़ा था, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं कि वो जब बात करता है तो झूठ बोलता है, अमानत में खयानत करता है और दूसरों को धोखा देता है। ये सारी चीज़ें जो हैं मुनाफिक की निशानियां। तो अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत से बचाए और हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे माशरे में सच का दौर दौरा हो और एक अच्छा माशरा, इस्लामी माशरा तस्कील पा सकें, और अल्लाह ताला भी हमें क़यामत के दिन माफ़ फरमा दे। जो थोड़े बहुत गुनाह हमसे दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पर हो जाएं, उनकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए। एक झूठ के पीछे बेटा 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए हमेशा सच बोलें,
कभी भी खौफ मत खाएं कि हमें टीचर से डांट पड़ेगी या अम्मी अब्बू से डांट पड़ेगी, ये ना सोचें। आप उस दिन का सोचें जिस दिन हमारा रोज़े आखिरत हिसाब किताब होगा। तो अल्लाह ताला की डांट से बचने के लिए, अल्लाह ताला के अजाब से बचने के लिए, दोज़ख की आग से बचने के लिए हमें सच बोलना चाहिए। गॉट इट? अब हम थोड़े से सच्चाई के फ़वाइद, तो सच्चाई या सदाकत बोथ आर सेम इन मीनिंग, ठीक है। सदाकत के फ़वाइद दो समरात पर बात कर लेते हैं कि अल्लाह ताला जो बंदा सच बोलता है उससे राज़ी हो जाता है, रज़ाए इलाही हासिल होती है, बाइसे इज़्ज़त। यानी सच बोलने वाले को माशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। सच बाइसे निजात है, यानी सच इंसान को दोज़ख की आग से निजात देता है और दुनिया में भी उसको इज्जत देता है। सुकून कल्ब, जब इंसान सच बोलता है तो दिल से उसको एक तस्कीन हासिल होती है, सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, ठीक है। और अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर अजीम अता करता है। सच बोलने वाले को अजर अजीम में क्या देगा? अल्लाह ताला जन्नत देगा। और हम सबको जन्नत की तमन्ना करनी चाहिए, ठीक है ना, सच बोलकर। सच बोलने वालों के साथ है हमारा रब। अब हम आ जाते हैं अमानत पर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक के साथ साथ अमीन भी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं अमीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप अमानतों का ख्याल रखते थे और सिर्फ मुसलमानों की अमानतें ही आप संभाल कर नहीं रखते थे, बल्कि कुफार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें रखवाने आते थे। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब हिजरत मदीना का वाक़या पेश आया था, नबूवत के 13वें साल, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए उन कुफार की अमानतें हज़रत अली के हवाले की थी कि आप लोग उनकी अमानतें लौटाकर मेरे पीछे आप आ जाइएगा। तो हज़रत अली बाद में जाकर कुबा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले थे। ये वाक़या आपको पता है बेटा, क्लास 6। अब अमानत की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। अमानत से मुराद ये है कि जो चीज़ किसी के पास रखी जाए तो वो इस चीज़ को इसी तरह मालिक के हवाले कर दे, यानी कोई कमी पेशी ना करे। और या जो काम किसी के सुपुर्द किया जाए, कोई जिम्मेदारी आपको दी गई है तो उसे खलूस दिल से यानी साफ नीयत के साथ पूरा किया जाए। ऐसे शख्स को दुनिया अमानतदार कहती है, अमीन कहती है। और अमीन का लक़ब किसका लक़ब है? हमारे नबी का लक़ब है। क्यों? अमानतदारी की वजह से। समझ आई? अमानत है, इसको ईमानत कोई नहीं पढ़ेगा। अमानत अलिफ पर ज़बर प्रोनाउंस की जाएगी, अमानत, ठीक है। कुरान की रोशनी में अमानत की अहमियत को देख लेते हैं। अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनीन में फरमा रहे हैं, और जो लोग अपनी अमानतों और अपने वादों की पासदारी करने वाले हैं, यानी अल्लाह ताला किन लोगों को अजर अता करता है, सवाब अता करता है, रोज़ा महशर किन लोगों को जन्नत में डालेगा? जो दूसरों की अमानतों का ख्याल रखते हैं और जो वादे के पक्के हैं, वादा खिलाफी नहीं करते। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए ईमान वालो। ईमान वालो यानी ये जो अल्लाह ताला का दीन जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, इस्लाम के मानने वाले, अल्लाह ताला उनसे मुखातिब है, ए मोमिनो, अल्लाह और रसूल से ख़यानत ना करो। यानी इमानत में बेईमानी करना ख़यानत कहलाता है। इमानत में ख़यानत ना करो और ना ही अपनी अमानतों में ख़यानत करो, जबकि तुम्हें पता है कि ख़यानत कितना बड़ा जुर्म है। देखें, कुरान में ख़यानत को जुर्म कहा गया है। तो हमें ना अपने किसी काम में बेईमानी करनी है, सच का साथ देना है, और ना ही किसी की अमानत में ख़यानत करनी है। ख़यानत समझते हैं ना क्लास 6? इतना तो आपको पता ही है। ख़यानत करना बेसिकली बेईमानी के माना में आ रहा है कि किसी की चीज़ में कमी पेशी नहीं करनी। अगर किसी ने आपके पास कोई चीज़ रखवाई है अमानत के तौर पे, तो आपने उसको वो चीज़ वैसे ही लौटानी है। अगर आपको आपके मदर फादर ने कोई काम दिया है, आपने उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करना है। देखें, अमाल का दारोमदार नियतों पर है ना। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी, नेक होगी, तो आपका अमल भी नेक होगा और यकीनन आखिरत में आपका अंजाम भी नेक होगा। समझ आ रही है? हदीस नबवी की रोशनी में इसकी अहमियत को देखते हैं अमानत की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामिया तिरमिज़ी की रिवायत है कि जिसने तेरे पास अमानत रखी हो उसकी अमानत अदा कर। ये कौन कह रहा है? नबी हमसे कह रहे हैं। और हम तो उम्मत मुस्लिमा है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उम्मत मुहम्मदी हैं। तो नबी हमसे कह रहे हैं कि जिसने तेरे पास अमानत रखी हो उसकी अमानत अदा कर, यानी वापस कर। कभी भी मुकर्रा नहीं चाहिए। अगर किसी ने आपके पास पैसे रखवाए हैं या कोई भी चीज़ रखवाई है तो आप उससे मुकर मत जाएं, बल्कि उसकी चीज़ एज इट इज़ उसको वापस कर दें। और अगर आप केयरलेस हैं, बिलफर्ज
आपसे अपनी चीज़ें संभाली नहीं जाती तो आप उसको पहले ही सॉरी कर दें कि देखो भाई, मुझसे तो अपनी चीज़ें गुम हो जाती हैं, मैं तुम्हारी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकता। आप पहले ही उसको बता दें। अगर आप बाद में उसकी चीज़ गुम कर देंगे या उसकी चीज़ में थोड़ा बहुत कमी बेशी करके उसे लौटाएंगे तो इससे क्या होगा, आप पर से उस आदमी का भरोसा उठ जाएगा, एतमाद उठ जाएगा और फिर कोई भी आप पर बिलीव नहीं करेगा। आगे लिखा है, और जिसने तेरी खयानत की हो, यानी जिसने तुम्हारे साथ बेईमानी की हो, उसके साथ खयानत ना कर, यानी तुम उसके साथ बदले में उल्टा सीधा मत करो, उसको धोखा मत दो। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उस मामले को अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस मामले को खुद सॉर्ट आउट कर लेगा, लेकिन आप अपनी ज़ात से किसी को नुकसान मत पहुँचाइए। बेटा समझ में आ रही है ना बात? इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। देखें, जिसका दिल ईमान से खाली है वो ही खयानत करेगा। ये बात इस हदीस की रूह से हमें वाज़ेह हो रही है कि जिसमें ईमान होता है वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा उम्मती दो काम नहीं कर सकता, एक झूठ नहीं बोल सकता और एक धोखा नहीं दे सकता। हमें धोखाधड़ी से बचना है, ठीक है? अगर किसी ने हमें धोखा दिया है तो हम उसको माफ़ कर दें। माफ़ करने से अल्लाह ताला हमें भी माफ़ फरमाएगा। अल्लाह ताला बेहद खुश होता है जब आप किसी को माफ़ करते हैं। अल्लाह के बंदे को माफ़ कर रहे हैं, इंसानियत के रिश्ते से माफ़ कर रहे हैं, अपने मोमिनीन भाइयों को माफ़ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इस पर तो बेहद ही अजर अज़ीम अता फरमाएगा। अब आ जाते हैं ईमानतदारी के फ़वाइद पर। ईमानतदारी के चंद फ़ायदे हमारे पास बुक में लिखे हैं, वैसे तो बेशुमार फ़ायदे हैं। वो शख्स जो ईमानतदार होता है, अमीन होता है, दूसरों की चीज़ों की हिफाजत करता है, दूसरों के कामों को ज़िम्मेदारी से अंजाम देता है, अल्लाह ताला के अहकामात को, नबी के अहकामात को ज़िम्मेदारी से पूरा करेगा अपनी ज़िंदगी में, तो उसे ये सारे फ़वाइद हासिल होंगे रहमत बारी ताला। यानी वो शख्स जो दूसरों की अमानतों का ख्याल रखता है, अल्लाह ताला उसके माल में बरकत फरमाते हैं, उस पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाते हैं और उससे राज़ी हो जाते हैं, उससे खुश होता है अल्लाह ताला। बाइस इज़्ज़त, ईमानतदार शख्स को, जैसे सच्चे आदमी को, जो सच्चा होगा वही ईमानतदार भी होगा ना। जो सच नहीं बोलता वो ईमानतदार भी नहीं होगा, वो यकीनन खयानत करने वाला होगा। तो जो सच बोलता है, दूसरों की ईमानतों का ख्याल रखता है, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरह सच बोलना चाहिए हमेशा और कभी किसी को धोखा नहीं जान देना चाहिए, ताकि माशरे में हमें इज्जत मिल सके, लोग हमें इज्जत की निगाह से देखें। हक़ खुद इरादियत, आप जब किसी की अमानत उसको वापस करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, हकदार को उसका हक मिल जाता है, हकदार को उसका हक अदा करते हैं, ठीक है? और आपको भी आपका हक उस वक्त मिलेगा जब आप दूसरों के हकूक़ पूरे करोगे। गॉट इट? माशरती अमन का बायस है। ये माशरे में अमन तब होगा जब सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे के हक अदा करेंगे, दूसरों की अमानतों का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे के साथ सच्चाई के साथ पेश आएंगे, सदाकत के साथ पेश आएंगे। इत्तेहाद और यगानगत, लोगों में बाहमी इत्तेहाद पैदा होता है, आपस में इत्तफाक और यगानगत जन्म लेती है। कब? जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करना सीख जाएंगे, एक दूसरे पर एतमाद करने लगेंगे। और क्या होगा इससे? हमारा माशरा ऑटोमेटिकली खुशहाल हो जाएगा, एक खूबसूरत माशरा, एक अच्छा माशरा तश्कील पाएगा जिसमें एक दूसरे से सबको फ़ायदा होगा, ना कि कोई किसी को धोखा देने के बारे में सोचे। अल्लाह ताला हमें आज जितनी माशरती बुराइयां हमारे माशरे में जन्म ले रही हैं, चोरी चकारी इतनी ज़्यादा है, अल्लाह ताला इसको अपने तई रोकने की कोशिश 1400 साल पहले कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में ये सारे अहकामात दे दिए कि तुम लोग झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। तो क्या होगा कि ना सिर्फ दुनिया में तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बल्कि आखिरत में भी मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा जन्नत की शक्ल में। तो बेटा, हमें अगर उस जन्नत की तमन्ना है तो हमें ना सिर्फ सच बोलना होगा बल्कि धोखाधड़ी से भी बचना होगा, दूसरों की अमानतों का ख्याल रखना होगा, अपने काम को बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से करना होगा। अब आप लोगों का आज का होम टास्क ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, कलरफुल सा कंप्यूटर पेपर लेना है, ठीक है, और उस पर सदाकत के फ़वाइद लिखने हैं, बहुत अच्छी सी हेडिंग डालकर ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। और सेकंड, आपको झूठ के नुकसानात लिखने हैं, ठीक है। झूठ के नुकसानात आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, और सदाकत के फ़वाइद, सच्चाई के फ़वाइद तो मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर भी
लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, आपको चैप्टर में मैंने समझा भी दिए हैं। तो सिर्फ झूठ के नुकसानात आपको अपने तई सर्च करके लिखने हैं, जिसमें से आपको मैंने एक मुनाफिक की मिसाल भी दी है। ठीक है ना। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।